हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको अपने 3 ऐसे गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सोशल मीडिया पर पूछते रहते हैं कि भैया हमको कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पर हमको बाय करना चाहिए, कहाँ हमको सेल करना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इस टॉपिक पर बना दूं कि कहाँ पर आपको एंट्री करना चाहिए, कहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए, कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो आज का ये वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ हूँ और आप में से बहुत सारे लोग निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हमारा पहला रूल्स देख सकते हैं। पहला रूल्स क्या है कि बाय एट सपोर्ट, जहां पर आपको सपोर्ट दिखेगा वहां पर आपको बाइंग करने की सोचनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे की तरफ आया है एंड एक लेवल पर आने के बाद प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जाने लग गया। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड टाइम जब फिर से प्राइस उसी लेवल पर आता है तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब 2 बार या उससे अधिक बार अगर सेम लेवल पर आकर के प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो उस वाले लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से जब प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, इस लेवल पर आएगा, तब हम लोग यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करेंगे, यानी कि कॉल की एंट्री हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि थोड़ा बहुत नीचे की तरफ एसएल हंटिंग भी हो सकता है, मतलब प्राइस इस लेवल पर आया, थोड़ा सा नीचे आया और वापस से ऊपर की तरफ चलने लग गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक सिंगल लाइन ना ड्रॉ करके आपको एक जोन तैयार करना चाहिए। इस जोन के अंदर अगर है तब आपको एंट्री नहीं करना है, इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चला जाए वापस से, तब आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। तो इस तरह से हमारा पहला रूल्स क्या है, बाय एट सपोर्ट, जहां पर आपको सपोर्ट दिखे वहां पर आपको बाय करने की सोचनी है। ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पर देखिए सेल कब करना है, जब आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जब ऊपर की तरफ गया और एक लेवल पर आने के बाद, एक फिक्स प्राइस पर आने के बाद प्राइस तेजी से नीचे की तरफ गिरने लग गया। इसका मतलब ये वाला लेवल में कुछ ना कुछ तो खास है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। फिर से जब प्राइस उसी लेवल पर आता है, इसी प्राइस रेंज पर आता है, फिर से प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये वाला जो लेवल है हमारे लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि फिर से जब प्राइस इस लेवल पर आने की कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर से प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल की एंट्री खोजने की कोशिश करेंगे। सेल यानी कि पुट की एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। हम लोग अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है देन हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होगा और इस लेवल के ऊपर में हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हमारा एग्जिट हो जाए इस पोजीशन से। ठीक है। और एसएल हंटिंग के तौर पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इस लाइन पर आपको बिलीव नहीं करना है, बल्कि आपको एक जोन बना करके रखना है। इस जोन को अगर ब्रेक करे तब आपको अपनी पोजीशन बनानी है। ठीक है। आई होप आपको ये पहला रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको सेकेंड रूल बताता हूं। दोस्तों सेकेंड ट्रेडिंग रूल्स है बाय एट ब्रेकआउट या फिर रीटेस्ट। आप ब्रेकआउट पर भी एंट्री कर सकते हैं और रीटेस्ट पर भी एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप के ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे और कौन से टाइप के ट्रेडर रीटेस्ट पर। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्राइस के मूवमेंट को समझते हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और इस वाले लेवल पर आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस काम किया। अब प्राइस फिर से ऊपर की तरफ गया और सेम इसी वाले लेवल पर आने के बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और पहले वाले रूल्स को आप देखेंगे तो जब प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पुट की एंट्री खोजने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए प्राइस ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लग गया। यहाँ पर हम लोगों को पुट की एंट्री तो नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोगों को वेट करना है कि कब इस लाइन का ब्रेकआउट हो। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। अगर आप किसी भी ट्रेड को मिस नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बट जैसे ही आपका ये जो ब्रेकआउट होता है यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो का होना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर। अगर आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप कम से कम ट्रेड लेना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, रिटेस्ट का वेट करना चाहिए।
और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ब्रेकआउट पर एंट्री तो ले लेते हैं बट एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस देते हैं, जो कि यहाँ पर आपको इतना छोटा सा भी अगर स्टॉप लॉस लगा देंगे एसएल हंटिंग में ये लेकर के चल जाएगा। इसलिए आपको इतना छोटा सा भी स्टॉप लॉस लेकर के नहीं चलना है ब्रेकआउट के बाद भी। अगर आप रिटेस्ट के वक्त अगर आप अपना एंट्री यहाँ पर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस स्विंग लो को ही आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, बट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इसके बाद जो आपको यहाँ पर बूम मिलेगा ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पर अच्छा खासा लगातार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब रिटेस्ट करता है तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं तो आपका कोई भी ट्रेड मिस नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस आने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट करता है प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाता है, और रिटेस्ट वाले जो वेट करते हैं वो वेट करते ही रह जाते हैं और रिटेस्ट में उनको कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं मिल पाता है और उनका ये वाला ट्रेड मिस हो जाता है। दोनों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। अगर आप ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस भी जल्दी से हिट हो जाएगा, या फिर स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपको ट्रेड भी जल्दी मिल जाएगा। बट अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हैं, कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन आपको सही ट्रेड मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आप रिटेस्ट का वेट कीजिए। अगर आप रिटेस्ट का वेट करेंगे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे। सेकेंड रूल्स क्या है, सेल एट ब्रेक डाउन या फिर रिटेस्ट। जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और यहां पर आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से जाने लग गया, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या किया, सपोर्ट का काम किया। फिर से जब प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर यहां पर आने के बाद सेम इसी लेवल पर आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया, इसका मतलब यहां पर भी सपोर्ट का काम किया। मतलब ये वाला जो लाइन है हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तीसरी बार प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लेवल पर कॉल साइड की एंट्री खोजने की कोशिश करते हैं पहले वाले रूल्स के हिसाब से। बट यहां पर आने के बाद आप यहां पर देखेंगे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करने लग गया, साइडवेज में जाने लग गया, थोड़ा सा यहां पर समय बिताया। अब यहां पर अगर समय बिताता है तो हमको वेट करना है कि कब इसका ब्रेकडाउन होगा। अगर वापस इस तरफ जाएगा तो आपको एंट्री ही नहीं लेना है, ठीक है। आपको हर जगह पर एंट्री नहीं लेना है। अगर आप हर जगह पर कॉल पुट करेंगे हर एक कैंडल को देख करके, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा कटने लग जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अभी यहां पर देखिए कंसोलिडेट करने लग गया, प्राइस जब ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ तब आपको यहां पर एंट्री करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप, अगर किसी भी ट्रेड को मिस नहीं करना चाहते तो आप यहां पर ब्रेकडाउन पर ही एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा प्रीवियस स्विंग, ठीक है। प्रीवियस स्विंग के ऊपर आपको यहां पर एसएल रखना पड़ेगा। और अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हैं तो आपका यहां पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बट रिटेस्ट के बाद बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि प्राइस फिर से नीचे की तरफ गिरने वाला है, और जब गिरता है तो तेजी से गिरता है। तो अगर आप रिटेस्ट का वेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ट्रेड कम मिलेंगे बट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे। अगर आप ब्रेकडाउन पर करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, इसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, एंट्री हो जाता है और छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चल जाते हैं यहाँ तक का। और ये एसएल हंटिंग में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब आपको इस लाइन को लक्ष्मण रेखा नहीं मानना है, ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं माननी है, इसको कम से कम जोन बना करके रखना है। एक जोन के अंदर अगर रहेगा तब आपको एंट्री एग्जिट नहीं करना है, जोन को जब ब्रेक करेगा तब आपको डिसीजन लेना है। आई होप आपको ये दोनों ट्रेडिंग रूल्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। तीसरा रूल हम लोग समझते हैं ट्रेंड के ऊपर, और तीसरा हमारा ट्रेडिंग रूल्स है बाय एट पुल बैक इन अप ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, जब मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जब ऊपर की तरफ जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड के दौरान जब मार्केट पुल बैक करता है, आप ये वाला जो ग्रीन वाला लाइन देख रहे हैं ना, नीचे की तरफ जो आया है, ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहां से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया, ठीक है। फिर जब प्राइस ऊपर गया फिर यहां से रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक। जब पुल बैक करता है नीचे की तरफ तो ये जो ऊपर की तरफ जो रैली रहता है इसका लगभग 50% पुल बैक करता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब 50% के आसपास आने लग जाए अप ट्रेंड के दौरान, तब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बाय की पोजीशन बनानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जब ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाने के दौरान आधा मतलब 50% नीचे की तरफ आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक। इस पुल बैक पर हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे कॉल ऑप्शंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। सेम इसी तरह से आपको पुल बैक के दौरान क्या करना है, बाय की एंट्री खोजनी है। एक बार आपको लॉस होगा, देखिए अप ट्रेंड चलता है ना तो कुछ दिनों तक चलता है, सप्ताह तक चलता है, ठीक है। ट्रेंड एक तरफ जाने की कोशिश करता है। अब जब अप ट्रेंड में चल रहा होगा तो आप काफी दिन यहां पर से प्रॉफिट कमाएंगे,
जब इसका रिवर्सल होगा ना तब आपको एक दिन लॉस होगा, फिर जब रिवर्सल होगा तब हो सकता है साइडवेज चला जाए या फिर नीचे की तरफ आने लग जाए, तब आपको 1 से 2 दिन लॉस होगा, बाकी दिन आप यहाँ पर क्या रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ट्रेंड के साथ अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है मंथ एंड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब पुल बैक करता है नीचे की तरफ तब आपको यहाँ पर बाइंग की एंट्री बनानी है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई का मतलब कॉल ऑप्शंस बाय करना है, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर क्या रूल्स है, सेल एट पुल बैक इन डाउन ट्रेंड। सेल मतलब आप पुट ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं, मतलब इसका मतलब यह है कि प्राइस जब नीचे की तरफ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस को खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप किसी स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए प्राइस जब नीचे की तरफ आता है फिर इसका 50% इतना जब रिकवर करता है ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुल बैक, ठीक है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं पुल बैक। जब पुल बैक के बाद फिर से नीचे की तरफ आता है तो इस वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ठीक है। अब नीचे आता है तो यहाँ पर से फिर जब ऊपर जाएगा इस वाले लाइन का 50% जब ऊपर जाएगा, ये वाला लाइन हमारे लिए क्या कहलाएगा, पुल बैक कहलाएगा, ठीक है। जब पुल बैक करता है तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे, यानी कि सेल करेंगे या फिर पुट ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। आई होप आपको ये तीनों रूल्स क्लियरली अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। सबसे पहला रूल्स क्या था हमारा, पहला रूल्स बाय एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर क्या करना है, बाय और सेल करना है, ठीक है। सेकेंड रूल्स क्या है हमारा, सेकेंड रूल्स है ब्रेकआउट पर, ठीक है। ब्रेकआउट पर आपको क्या करना है, बाय और सेल करना है, ठीक है। आप ब्रेकआउट की जगह पर रीटेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट पर करेंगे, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो आप रीटेस्ट तक का वेट कीजिए। थर्ड रूल्स हमारा क्या है, बाय एट पुल बैक और पुल बैक पर, ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के दौरान। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको क्लियरली अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।